कृषि विभाग के डिकॉय ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी खबर है। किशनगढ़ में उर्वरक कंपनियों की जांच के बाद कार्रवाई की गई। कंपनियों में जांच के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग की माने तो 15 फर्मों को सीज किया गया है, जबकि विभाग ने 13 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मैसर्स कमला बायोटेक टिकावड़ा में जांच की गई। यहाँ टैग पोटाश के 666 बैग, मैक्स पोटाश के 145 बैग, बिना लेवल के 6347 बैग बरामद किए गए। फैक्ट्री को सीज कर किशनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैसर्स मंगलदीप बायो फर्टिलाइजर्स टिकावड़ा में ये जांच की गई है। वहीं श्री सरदार एनपीके के 822 बैग, सरदार साई एनपीके के 91 बैग जब्त किए गए हैं। फैक्ट्री को सीज कर किशनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है इसके खिलाफ। वहीं मैसर्स अतिशय बायोटेक चूरली में भी जांच की गई। सागरिका सियावीड 467 मैट्रिक टन, पोटाश दयाल फर्टिलाइजर 195 बैग, जियो ग्रीन प्लस 635 बैग, मैग्नीशियम सल्फेट 107 बैग, पोटाश 397 बैग, बोरेक्स 165 बैग बरामद किए गए। फैक्ट्री को सीज करते हुए बांदर सिंदरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सीनियर स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, बेहद अहम है जिससे डिकॉय ऑपरेशन किया गया, बड़ी कार्रवाई की गई है और अब एफआईआर भी दर्ज की गई है। कितनी बड़ी कार्रवाई है और ये कार्रवाई आगे कहां तक जाएगी, क्या कुछ अब तक का अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ताजा स्थिति तो यह है कि कल देर रात तक कार्रवाई जारी रही। अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन तक अजमेर, किशनगढ़ और जयपुर में कुछ स्थानों पर कार्रवाई की गई थी, जिसके दौरान करीब 15 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन कंपनियों को सीज भी किया गया है, जिनमें से 13 के खिलाफ एफआईआर, बाकी 15 कंपनियों को सीज किया गया है। एक कंपनी पर एफआईआर की कार्रवाई अभी जारी है। लेकिन जिस तरीके से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी हो सकती है, यानी विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि गत दिसंबर और जनवरी में सभी फर्मों को क्लियरेंस देने की बात सामने आई थी। उसके बाद इतने बड़े स्तर पर लाखों कट्टे जो है वो अवैध खाद के मिले हैं या घटिया या नकली खाद के मिले हैं। तो देश भर की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है राजस्थान में, और इसके बाद एक लंबी लिस्ट भी तैयार की जा रही है कि किन किन अधिकारियों कर्मचारियों ने मौके पर जाकर के जांच की थी और किस तरह की जांच सामने आई। और अब 7 लैब जो है उन 7 लैबों में जो नमूने लिए गए हैं उनकी जांच करवाई जा रही है। उसके बाद भी कई कंपनियों पर कार्रवाई संभव मानी जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश भर में एक बड़ा हड़कंप मच गया है और विभाग के जिलों में स्थित जितने भी अधिकारी हैं वो अपने अपने स्तर पर सभी कंपनियों की जांच कर रहे हैं, फैक्ट्रियों की जांच कर रहे हैं, किस तरह का खाद बन रहा है, किस तरह की तमाम चीजें वहां गठित की जा रही हैं। तो एक और बड़ी लिस्ट सामने इसलिए आएगी क्योंकि अगले 10 दिन बाद आप देखेंगे कि एक एक करके कई फर्में सामने आएंगी और इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद किसान को राहत मिली है। जो किसान, लाखों किसान अब तक लुट रहे थे, घटिया खाद इस्तेमाल कर रहे थे, जमीन बंजर हो रही थी, खेत बंजर हो रहा था, उन्हें अब खरीफ में यह फायदा मिलेगा कि उच्च गुणवत्ता की खाद और यूरिया मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वो अपने खेतों में करेंगे। क्योंकि खरीफ से ठीक पहले कार्रवाई होना किसान के हक में, किसान के लिए लाभकारी साबित होगा। बिल्कुल। लेकिन विनोद जी, किशनगढ़ में ये कार्रवाई की जाती है, कई ऐसी कंपनियां, लेकिन इसका असर पूरे राजस्थान की दूसरी कंपनियों में किस तरह से पड़ा है? बिल्कुल, देखिए किशनगढ़ में जब इनपुट लगातार मिल रहा था और बताया जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक फैक्ट्रियां हैं, तो इनपुट मिलने के बाद ही खुद किरोड़ी लाल मीणा वहां पहुंचे, 12-15 फैक्ट्रियों पर खुद गए, तमाम चीजें देखी। क्योंकि देखिए फैक्ट्रियों ने अपना माल जो है सड़कों पर फेंक दिया था, खेतों में फेंक दिया था। यही सारी बात पूरे प्रदेश में फैली और उसी दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश भर के अधिकारियों को तैनात कर दिया था, ताकीद कर दिया था कि सभी जगह जांच की जाए, एक एक फैक्ट्री की जांच की जाए, किस तरह का माल बन रहा है, उसकी नमूने लिए जाएं। 4-4 नमूने लेकर जयपुर भेजाएं और जयपुर की जो 7 लैब है वो जांच करेगी। 15 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी और किस किस ने प्रदेश भर में जांच करी है पिछले 5-6 महीने में वो जांच रिपोर्ट भी दें और अब जो माल पकड़ा गया उसकी तस्दीक भी की जाएगी। तो ऐसे में सारा मामला खुल जाएगा कि जांच क्या रही थी और मौके पे किस तरह का माल पकड़ा गया है। तो एक बड़ा डिकॉय ऑपरेशन था और तमाम चीजें सामने आने के बाद अब देखिए विभाग में भी मतलब बहुत बड़ी हलचल मची हुई है कि कौन अधिकारी थे, कौन कर्मचारी थे, किनकी कमजोरी रही, जिन्होंने जांच सही नहीं की। तमाम चीजों को लेके एक संशय भी इस बात का पैदा हो गया है कि आखिर पिछले कई सालों से इस तरह का खेल कैसे चलता रहा और अब एक बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है, बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त आ रही है और लाखों कट्टे सामने आ रहे हैं। आखिर ये हुआ कैसे, इसकी भी जांच की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।